तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट और सबसे ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट वाले फंड पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के साथ जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि एक अभी सिर्फ 1 महीने पुराना फंड है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, जैसे रिटर्न्स पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, मेजर रिस्क रिटर्न्स पे कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन जो इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, जो अभी पोर्टफोलियो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड का आया है, उसके अगेंस्ट पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का क्या पोर्टफोलियो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट स्टाइल है, क्या एसेट एलोकेशन है, इस चीज को हम समझकर इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन करेंगे कि अगर आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर काफी सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो जियो ब्लैक रॉक के जो फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको कौन सा फंड आपकी जो प्रोफाइल है उसके हिसाब से सूट करेगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर अभी जियो ब्लैक रॉक का फ्लेक्सी कैप फंड जो है वो रिलेटिवली काफी नया फंड है, तो इसलिए जो उसकी रिटर्न से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स है वो हम अभी यहाँ पर कवर नहीं करेंगे, लेकिन बाकी एस्पेक्ट से हम यहाँ पर इन दोनों फंड्स को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों फंड्स की लॉन्च डेट की, तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगभग 12-13 साल पुराना फंड अभी हो चुका है, मई 2023 में शुरू हुआ था। वहीं जियो ब्लैक रॉक एक रिलेटिवली काफी नया फंड है, अक्टूबर 2025 में ही ये फंड शुरू हुआ है। वहीं अगर हम एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 1,25,000 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट है। वहीं जियो ब्लैक रॉक अभी 1 महीने पुराना फंड है, लेकिन 1 महीने पुराने फंड के हिसाब से 1800 करोड़ का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये काफी अच्छा एसेट अंडर मैनेजमेंट माना जा सकता है। एक्सपेंस रेशियो जियो ब्लैक रॉक की कम है, 0.5% के आसपास, पराग पारिक की 0.63% के आसपास यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो है। वहीं एसेट एलोकेशन की बात करें, इक्विटी एलोकेशन की पहले हम बात करें तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मेजरली अपना पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है, 69% पैसा लार्ज कैप में है, मिड कैप और स्मॉल कैप में ना के बराबर पैसा है, और कुछ पैसा ये अपना फॉरेन इक्विटी में भी 11-12% पैसा लगाता है। वहीं जो जियो ब्लैक रॉक है वो रिलेटिवली थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले रहा है, अभी 62% लार्ज कैप में है, मिड कैप में 20% और स्मॉल कैप में 14% पैसा है। तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड मोर और ऑफ अ लार्ज कैप फंड यहाँ पर बिहेव कर रहा है, एसेट एलोकेशन है इक्विटी की। वहीं जियो ब्लैक रॉक जो है वो लार्ज मिड और स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। पर्टिकुलरली एसेट एलोकेशन की बात करें तो अपने टोटल पैसे में से पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड ने सिर्फ 74% पैसा ही इक्विटी में लगाया हुआ है, कुछ पैसा डेट में और अदर्स में, जिसमें 25% पैसा आ जाता है, जिसमें 10-11% आपका फॉरेन इक्विटी आ जाता है, और बाकी काफी पैसा अभी इस फंड ने कैश में रखा हुआ है। वहीं जियो ब्लैक रॉक सारा का सारा पैसा अभी लगभग 100% पैसा इक्विटी में लगा चुका है, एलोकेट करके वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच अभी इनिशियली जियो ब्लैक रॉक ने लिया है अगर हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड से कंपेयर करते हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड थोड़ा सा कम रिस्क लेने वाले फंड्स में से एक रहा है और वैसी ही अप्रोच ये अभी फॉलो कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इन दोनों की जो रेशियोज हैं तो देखिए बहुत ज्यादा रेशियो, शार्प रेशियो, टर्नओवर रेशियो अभी जियो ब्लैक रॉक की अवेलेबल नहीं है। पी रेशियो अभी दोनों की अवेलेबल है एवरेज, तो दोनों की पी रेशियो वो 20 के आसपास ही अभी नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी सेक्टर एलोकेशन की तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड 37% पैसा लगा रहा है, उसके अलावा सर्विस, ऑटोमोबाइल और एनर्जी सेक्टर में पैसा है, और टॉप 4 सेक्टर्स में 61% पैसा है। जियो ब्लैक रॉक की बात करें तो ये भी फाइनेंशियल सेक्टर में 27% पैसा है, इंडस्ट्रियल, टेक्नोलॉजी और कंज्यूमर सिक्लिकल में यहाँ पर इसके अलावा पैसा है, और दोनों ही फंड्स लगभग 60% पैसा अपना सेक्टर टॉप 4 सेक्टर्स में यहाँ पर अपने लगाकर चल रहे हैं। लेकिन फाइनेंशियल सेक्टर को छोड़ दें तो दोनों ही फंड्स के जो सेक्टर एलोकेशन है वो भी काफी अलग अलग है। वहीं अगर हम टॉप कंपनीज की बात करें तो देखिए पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में आपको मेजरली सारी टॉप की कंपनीज दिखेंगी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट स्टाइल अलग है। यहाँ पर सिर्फ आपको बैंकिंग सेक्टर और वो सारी कंपनीज हैं, यहाँ पे थोड़ी सी अलग कंपनीज हैं। यहाँ पर आपको थोड़ी सी वैल्यू ओरिएंटेड कंपनीज की तरफ एलोकेशन ज्यादा दिखेगा, सरकारी कंपनीज भी दिखेंगी जैसे कि पावर ग्रिड, कोल इंडिया, और एक फॉरेन कंपनी अल्फाबेट इंक क्लास ए में भी लगभग 3.8% पैसा है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, मारुति, तो थोड़ा सा इसका जो पोर्टफोलियो है वो लार्ज कैप में थोड़ा सा डिफरेंट पोर्टफोलियो है।
वहीं पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड की जियो ब्लैक रॉक की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे टॉप 10 की कंपनीज है वो मेजरली सारी निफ्टी 50 इंडेक्स की टॉप कंपनीज है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, एसबीआई, एल&टी, टीसीएस। तो जो हमारी टिपिकल बहुत बड़ी वाली कंपनीज हैं सारी टॉप 10 में मेजरली वही कंपनीज देखेगी, एक अदानी पोर्ट्स को छोड़ के मेजरली सारी कंपनीज ये टॉप की निफ्टी 50 की कंपनीज आपको फ्लेक्सी कैप के जियो ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप में नजर आएगी। और दोनों की अगर हम एलोकेशन की बात करें, कॉमन कंपनीज की बात करें, तो लगभग अगर हम देखते हैं 26% स्टॉक्स अभी दोनों के ओवरलैप हो रहे हैं और लगभग 33 कंपनीज हैं जो दोनों ही फंड्स में यहां पर कॉमन नजर आती है। जियो ब्लैक रॉक में लगभग 141 कंपनीज हैं और पराग पारिक की बात करें तो वहां पर भी 100 कंपनीज के आसपास अभी हो चुकी है थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो देखिए दोनों ही फंड्स की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, अभी जो इनिशियली जो पोर्टफोलियो आया है जियो ब्लैक रॉक का उसके हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है वो काफी डिफरेंट है। एक फंड है जो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा ले रहा है, अभी मिड कैप स्मॉल कैप में 34% के आसपास पैसा है, सारा पैसा इक्विटी में है। वहीं पराग पारिक में थोड़ा सा 74% पैसा ही इक्विटी में लगा हुआ है और वो भी मेजरली लार्ज कैप कंपनी में। और अगर दोनों फंड्स की स्टॉक्स की ओवरलैपिंग की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा ओवरलैपिंग आपको अभी नहीं नजर आएगी, सिर्फ 26%। तो अगर आप दोनों फंड्स का कॉम्बिनेशन भी बनाना चाहते हैं, एक ज्यादा रिस्क लेने वाला एक कम रिस्क लेने वाला फंड, तो ये कॉम्बिनेशन भी अभी इस फंड में आपकी बन सकती है। अब याद रखिए ब्लैक रॉक अभी नया है तो उसके कितने चेंजेस होते हैं मंथ ऑन मंथ वो हम ट्रैक करेंगे, कितनी ज्यादा इसकी टर्नओवर रहती है, कैसी रिटर्न्स आती है, वो सब देखने वाली बात रहने वाली है। तो अगर आप जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में पर्टिकुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं तो याद रखिएगा अभी ब्लैक बॉक्स की तरह है ये, यहाँ पर रिटर्न अच्छी भी आ सकती है, खराब भी आ सकती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। डिपेंड करेगा कि इनकी आने वाले टाइम में इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज कैसी रहेगी। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।